चौथे दिन भारत को फॉलो ऑन टालने के बाद पांचवें दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों का आया तूफान। तो वही बारिश ने भी दिखाया अपना खेल और इस मैच को कर दिया ड्रॉ। जी हां दोस्तों, कल जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की बदौलत थी इंडिया तीसरे टेस्ट मैच में फॉलो ऑन के खतरे से बाहर आई। किसके बाद दोस्तों आज पांचवें दिन का खेल शुरू हुआ। तब टीम इंडिया अभी भी इस मैच में 193 रन से पीछे थी। तो वही आकाशदीप 27 रन पर और जसप्रीत बुमराह 10 रन बनाकर खेल रहे थे। और आखिरी दिन की पहली ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस। और फिर दोस्तों आज ऐसा लग रहा था कि आकाशदीप और बुमराह टीम इंडिया के लिए 30-40 रन जोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों इस दिन की दूसरी ही ओवर ट्रेविस हेड को थमाई गई। और फिर दोस्तों ट्रेविस हेड ने बड़ी ही आसानी से आकाशदीप को कीपर एलेक्स कैरी के हाथों स्टंपिंग कर दिया। इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया की परी 260 रनों पर सिमट गई। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 185 रनों की बढ़त थी। इसी के साथ दोस्तों अंपायर ने अर्ली लंच की घोषणा कर दी थी। और फिर लंच के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी ने पारी की शुरुआत की। तो वही भारत की तरफ से गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह। और आते ही मैक्सवेनी और ख्वाजा ने कुछ अच्छे शॉट खेले। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी दूसरी ही ओवर में उस्मान ख्वाजा को 8 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तीसरे बल्लेबाज थे मार्नस लाबुशेन, जो कि फिर से बुमराह की गेंद पर एक रन बनाकर विकेटकीपर ऋषभ पंत को कैच दे बैठे। और फिर ऑस्ट्रेलिया को 16 रनों पर दूसरा झटका लग गया। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श। और फिर दोस्तों उसकी अगली ही ओवर में आकाशदीप ने मैक्सवेनी को भी 4 रन पर विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। और फिर दोस्तों पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने आए ट्रेविस हेड। और ट्रेविस हेड ने आते ही शानदार चौका लगाया। और फिर दोस्तों 28 रनों पर ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका आकाशदीप ने ऋषभ पंत के हाथों मिचेल मार्श को कैच आउट करा के दिया। मिचेल मार्श ने अपनी पारी में सिर्फ 2 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों बैटिंग करने आए स्टीव स्मिथ, जिन्होंने पिछली पारी में शतक लगाया था। और स्मिथ ने आते ही सिराज को स्टेप आउट करके एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन फिर मोहम्मद सिराज की इस ओवर की आखिरी गेंद पर स्मिथ ने विकेट कीपर ऋषभ पंत को एक आसान सा कैच किया और स्मिथ 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 33 रन पर 5 विकेट था। फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने एलेक्स कैरी आए, जिन्होंने आते ही सिराज को एक चौका जड़ दिया। और फिर दोस्तों ट्रेविस हेड, जो पिछली पारी की तरह इस पारी में भी काफी डेंजरस लग रहे थे, वह मोहम्मद सिराज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋषभ पंत को एक आसान से कैच दे बैठे। ट्रेविस हेड की पारी 17 रनों पर समाप्त हो गई। इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने आए उनके कप्तान पैट कमिंस, जिन्होंने आते ही आकाशदीप को एक चौका और एक छक्का लगाया और इस गेम में अपने इरादे साफ स्पष्ट कर दिए कि वह तेजी से खेलने इस पारी में आए हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों 17वीं ओवर की पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने कप्तान पैट कमिंस को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया और कमिंस 10 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन की ओर चले गए। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने आए मिचेल स्टार्क। और फिर ऑस्ट्रेलिया ने 89 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर अपनी पारी को घोषित कर दिया। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास 274 रनों की बढ़त थी। इसका मतलब टीम इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए 275 रन 54 ओवर में चाहिए थे। तो वही दोस्तों 275 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के दोनों ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल मैदान में आ गए थे। और दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 2 ओवर बल्लेबाजी की, जिसमें 8 रन टीम इंडिया ने बिना किसी विकेट के बनाए। और खराब रोशनी के कारण टीम इंडिया की इस पारी को मैच को बीच में ही रोक देना पड़ा। और फिर दोस्तों भारी बारिश के चलते अंपायर्स ने यह फैसला लिया कि इस मैच को ड्रॉ कर दिया जाए। अब दोस्तों 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में 1-1 के बराबरी के साथ ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम अपना चौथा टेस्ट मुकाबला खेलने एमसीजी यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचेगी।